ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बात कर रहे हैं कि आपकी साधना से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उस कोटि की नहीं है। जिस कोटि की साधनाओं के लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में आत्मसमर्पण, अब आप कल सुन रहे थे पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज कहते थे कि पंडित गया प्रसाद बाबा कहते थे 23 घंटा 59 मिनट भजन करता है, 1 मिनट भजन नहीं करता मुझे संत नहीं मानते। इतने बड़े महान संत के वचन, हम लोग क्या है तो दावा कर सकते हो क्या कि हमें भगवत प्राप्ति साधन पथ से है? गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। बस ये बात हमारी समझ में आई कि आपके बनाए बनेगी। अब धैर्य पूर्वक जीवन काटना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारा खेल मन का है। ये एक ऐसा भूत है कि अगर इसे काम में नहीं लगाओगे तो उठा के पटक देगा आपको। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रकट हुआ। उसने कहा काम बताओ। तो जो काम बताते हो तो बड़ा प्रवीण फौरन काम कर दे। बोले काम बताओ। कहां तक बताया कि? तो बोले काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तो भूत जो है ऐसा, तो उनका एक बांस गाड़ दो और इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो, जब हमें और काम होगा तो तुम्हें बता देंगे इसे चढ़ो। ये मन एक भूत है, ये उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रखोगे। हमने वृद्ध संतों को देखा है, शरीर से जितना बनता है उतना दिनचर्या करते हैं, नहीं माला, नाम कीर्तन, कथा वार्ता, भगवत चर्चा, इसको लगाए रखो। एक बड़े संत की कथा है, वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उनके पास के विद्यार्थी का 50 रुपया चुरा लिया, और जिसका पैसा चुराया गया उस विद्यार्थी को लगा कि इन्होंने चुराया, वो विद्यार्थी रूप में ही थे। तो टीचर ने खड़ा किया और कहा आपने पैसे चुराए? तो एक बार उन्होंने कहा नहीं। फिर उनका आपने पैसे चुराए? वो बोले नहीं। उनको पीटा, वो पिट गए, फिर भी कुछ नहीं बोले। इतने में दूसरी लाइन के बच्चे ने कहा टीचर से कि हमने देखा है इसने चुराया। तो रुपया भी मिल गया और चोर भी मिल गया। लेकिन जब ये पिटे तो अब पश्चाताप हुआ टीचर को। उनका बेटा तुमने दोबारा क्यों नहीं ना कहा? एक बार ना कहने के बाद फिर चुप क्यों रह गए? बोले गुरुजी हमारा नाम छूट जाता है। हमारी माँ ने कहा है समय नाम जब करना है तो क्या बार बार ना कहूं, अब आपको जो करना है सो कर लो। हमने एक बार कह दिया ना और नाम, वही बहुत बड़े संत हुए। हम अपने समय को भगवान के नाम में, भगवान देखो एक और हम आपको पकड़ बता रहे हैं। नाम जब आप करोगे तो आपके मन में जलन पैदा होगी, अशांति। यह प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। कब तक? जब तक कोई भी गलती है तब तक। तुम्हारी दिनचर्या में गलती है या पूर्व की हुई गलतियों का परिणाम है, जब तक नाम उसको भस्म नहीं कर देगा तब तक जलन बढ़ेगी। नाम जब करोगे रुचि नहीं रहेगी, हृदय जलेगा, लगेगा नाम जब बंद कर दो कुछ और करो। बहादुरी इसी में है कि नाम जब के दो, जैसे अब थोड़ा रह गया, अब तैर जाओ, निकल गए, बहुत कुछ हो गया तुम्हारे जीवन का, थोड़ा रह गया है। नाम जप के द्वारा उसे जला दो। मन जलन पैदा कर, आप राधा 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 राधा, वो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल अशांति पैदा कर रहा है, राधा राधा राधा, आप निकल जाओगे। देखो पहले मन भोगों का सुख हमारे सामने पेश करता है, हम बार बार मना करते हैं, फिर वो हमको जलाता है, फिर हमें विवश करके भोग भोगाता है, फिर जलाता है कि क्यों भोगा। क्या तमाशा है, मतलब क्या तमाशा है। पहले भोग की कामना जलाती है, फिर भोग का पश्चाताप जलाता है, फिर भोग की तृष्णा जलाती है कि और भोगे। क्या गजब की माया है। बार बार समझा रहे हैं दिमाग को, बार बार समझा रहे हैं मन को कि यार होश में, पर फिर वही अनंत जन्म बीते जा रहे हैं। ऐसा करते करते हरि जो मेरो मन हठ न तजे। हे हरि, ये मेरा मन बड़ा हठीला है, हठ नहीं तज रहा। और हमने मन में ममता कर ली, मन में आसक्ति कर ली, जो मन चाहे वही करना है। आज मन कहता है ये खाऊंगा वही खाऊंगा, आज कहता है ये देखूंगा वही देखूंगा, आज कहता है ये भोगूंगा वही भोगूंगा। भोगने को मिल गया तो हर्ष, भोगने को न मिला तो शोक, वो द्वंद्वों में फंसा रहता है। और स्वरूप द्वंद्वातीत है, तो द्वंद्वातीत होना कौन चाहता है?
सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोक्ष चाहता कौन है? सब भोग चाहते हैं, सब पद चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संसार में यश कीर्ति चाहते हैं। कौन चाहता है मोक्ष प्राप्त करना? कोई बिरला, शास्त्रों साधकों में करोड़ों में कोई बिरला भगवत मार्ग में चलता है। उन चलने वालों में, शास्त्रों में कोई एक ऐसा होता है जो मोक्ष पथगामी होता है। नहीं तो मोक्ष पथ के साधन करते हुए वो भोग ही चाहता है, भोग की आस के पास में। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहें, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। किसी बीमार के पास कभी जाइए, भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई, जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। हमें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कहीं भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुई, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसलिए करे, एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उससे बोलने, उनकी चेष्टाएं देखिए, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे, अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके, तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम, हे भैया हमारे गुरुजी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरुजी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। श्री जी ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे। ये पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हमारा जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है। हमारा जन्म ही नहीं हुआ, स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ये न पहले था न आगे रहेगा, ये बीच में भास रहा है स्वप्न की तरह। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता, केवल भ्रम से ऐसा मान लिया है। उसी भ्रम के कारण जैसे स्वाप्निक शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जागृत में भी ये मोहा ज्ञान अंधकार से युक्त शरीर है, इस शरीर को बना गया। उसी अज्ञान, अगर आप पूछते हैं क्यों हुआ, तो उसी अज्ञान को मिटाने के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए ये जन्म की बाह्य लीला हुई है। बकाया न मेरा कभी जन्म हुआ न कभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं महाराज? आप देख रहे हैं स्वप्न में। ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है ये स्वाप्निक है। महाराज जी, आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता, और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये बातों से नहीं बताया जा सकता।
महाराज जी इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी जब तक उस स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम। प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूं, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां ये हैं? तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान है, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है वो और ऋषि मुनि महात्मा उसकी तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में हैं, जहां यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहां वातावरण ही काम का है, वहां काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर लें, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कहते हैं अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे। इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है संसार के भोगों से। एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। बमन माने समझते ना, बमन उल्टी, जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2-4-10 माला घुमाने पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी। पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन 6 को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके, भगवान कहते हैं मैं उसके बस में हो जाता हूं। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा है। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले। नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो। जिसे भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए या प्रेम चाहिए, वो जो श्री के नामों का उच्चारण करता है, कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री जी के नाम का भव विनाशी, वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा। और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति, सब कुछ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च
वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमासेसु गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भवव्याधि विनाशिनी। हे शरणागति राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। जो श्री के नामों का उच्चारण करता है कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री के नाम का भवव्याधि विनाशिनी वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा, और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति, सब कुछ पीछे सुनाया। श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कह रहे कि राधा नाम सर्वोपरि ऐसा है कि भगवान कह रहे जिसे खरीदना हो तो मेरा निश्चित किया मूल्य है राधा। अगर आपको पाप नष्ट करना है, भोग सामग्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रेम, बोले राधा। आप उच्चारण करो राधा। रेपो ही कोटि जन्माधम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात् गर्भवासम च मृत्युम च रूप मुत्सृजे। राधा का रा उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। रेपो ही कोटि जन्माधम और कर्म भोगम शुभाशुभम बड़ा उसमें रा। जब हम राधा उच्चारण करने की भावना में रा तो बोले जितने शुभ अशुभ कर्म है जन्म जन्मांतरों के सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्म भोगम आकारात् गर्भवासं च मृत्युं च रूप मुत्सृजे। इस राधा नाम की महामहिमा मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जैसे आप सो गए तो पता चलता है क्या, ऐसे मृत्यु जो जन्मत मरत साधु कोई नहीं होगा। गर्भवासम अब गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। रोग मुत्सृजेत या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा नाम यदि जप हो तो या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बना रहे क्या फर्क पड़ता है। धकारात् आयुषो हानिमाकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यन्ति न संशया। कह रहे बिल्कुल संशय मत करना, संशया। राधा जब उच्चारण किया जाता है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा महाप्रेमा विशस्तौ परमदेयं विशुद्धितवैकं श्रीराधे गृणति नामामृत। कैसे ये कैसे महारस जब जब लाड़ी लीजू चरण का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फेल होगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है। इसमें संशय मत करना। रेपो ही निश्चलम भक्तिम दास्यम कृष्णपदादा मुझे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाश हो जाएगा। ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। एक महापुरुष वो से पूछा हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। उनका कृष्ण
प्रेम चाहिए, राधा चरणारविंदे आश्रय के बिना प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे उनका नहीं प्रेम प्रदान कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान आधार में आ गया है। जब वो कृपा करके तो प्रेम प्राप्त हो उस बात को ले विकल जो हितधाम में मिले उनका बहुत पहले तब से आज हमें चुभ रहा है हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान ऐसे रोने लगे। हम काफ समझ नहीं रहे। आप कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रा घर प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली खसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके कल हुआ है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सरस्वती मिला बिना किशोरी जो प्रेम तो राधा है ना। श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब उसको व्याख्या करके सहज से बोल वो भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व का हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं रेपो निश्चलाम दास्यं प्रदान, ये राधा नाम में श्री कृष्ण का अद्भुत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन्यदा काम्यं प्रीगुणैरपि श्री जी चरण का ही तो प्रताप जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्तम सदानंदम सर्वसिद्धियोगमीश्वरम, कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो सब प्राप्त हो जाएगा। सारे सारों पे ये तत्व ज्ञान सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्तम सदानंदम सर्वसिद्धियोगमीश्वरम धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च ददासि सारूप्यं तत्त्वज्ञानम् हरे सममं। राधा नाम भगवान के समान में सारूप में मोक्ष प्रदान करेगा, तत्व ज्ञान हमारे अंदर गड़ जाएगा। जो चाहिए उस सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रिया जो कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। प्रेम रंग रस कहां से मिलता है? स्वामी। ये प्रेम दाता है स्वामी जो किशोरी है, राधा जो है। ये रासरंग में जिस समय विराजमान होते हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान चिदानंद दिव्य ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ना, लाल देख प्रताप वैभव श्याम उजागर अशिमायन की। देखो ना इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती ने क्या भक्त प्रार्थना दिखाओ कि बहुत दृश्य बदला यमुना का पावनी पुलिदम वृक्ष नीचे पीताम्बर ललित मुरली वादन कर रहे हैं। बिकल महाराज और कहने लगे वंशी करान कृष्णार्पणम परम पितत्व महाम। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया। बलात् मधुसूदन श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की वेणुकरान्यपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले जब रास मंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य
मृद मुस्कान किसकी? महाप्रेम की। तो लालजू को भी शरीर की शुद्धि नहीं रहती। ब्रज के रास में आया कैसे हैं लालजू? जब लालजू अधरों पर वंशी धारण करके रास मंडल में विराजमान होते हैं तो चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देखी हरिवंश हित बेश नंदलाल को। मैं जो मोहन सुन्यो बेणु गोपाल को, व्योम मुनियान सुर नारी विचकित भई, कहत ने बनत कछु भेद यति ताल को। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देखी हरिवंश हित वेश नंदलाल। और ये नंदलाल प्यारी जी का जो रूप सौंदर्य प्रेम अगाध देश वेणु कराम निपत बंसी गिर रही, मोर मुकुट भी खिसक रहा, पीतांबर भी। क्यों ऐसा? यत्या कटाक्ष सर्पात विमोर्च तस्य। बोले ताम राधिकाम पर मैं ऐसी किशोरी जू के चरण दासी हूं, उनकी सेवा में हूं, जिनके यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर्च तस्य ताम राधिकाम। मैं उनकी यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। नहीं अब कुछ नहीं अच्छा लगता, बस किशोरी जी के चर जो वृंदावन की सीमा में विराजमान, सात कुंभ तन गोरी, पीतारुण क्षय मनंत तडिल लता भाम,